श्री हरिवंश, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। राधा केली कुंज में अक्सर ये हमसे प्रश्न होता है कि कैसे आप बाबा जी मार्ग में आए, कैसे आपने विरक्त वेश धारण किया। तो गुरु कृपा से ये मन में उत्साह आया कि आप सबको बताया जाए कि गुरु कृपा का वास्तविक परिचय क्या होता है। तो ये इसी माध्यम से आपको सबको बताते हैं कि कैसे हम बाबा जी बने। सबसे पहले जब मैं महाराज जी से वृंदावन धाम में मिला तो महाराज जी को पहली बार ही देख के ऐसा आकर्षण हुआ, ऐसा लगा कि क्या दिनचर्या है, क्या सुंदर जीवन है। एक संत की जो रहनी, एक संत का जो जीवन इतना आकर्षणकारी था कि हृदय एक तरीके से मानो लुट गया और लगा कि बस कैसे भी महाराज जी से ज़्यादा संपर्क बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास जाया जाए। तो उस समय मैं कॉलेज में था और मैं आना महाराज जी के पास शुरू किया और महाराज जी से धीरे धीरे आता रहा, नज़दीकता बढ़ती रही। और महाराज जी का जो स्वभाव था इतना करुणामय, इतना एक तरीके से इतना फ्री, हर बात हम अपने मन की महाराज जी से रख सकते थे। कभी ऐसा लगा ही नहीं कि महाराज जी एक संत होके हमें एक दूरी महसूस हो। कभी कभी इतना मित्रवत महाराज जी का हमारे प्रति स्वभाव और ऐसा उनका बर्ताव रहता था कि लगता था कि हम अपने हृदय की हर बात महाराज जी से कर सकते हैं। तो कॉलेज के समय में लोगों के जैसे कॉलेज में फ्रेंड्स होते हैं और आपको लगता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय उनके साथ व्यतीत करें। मेरे मन में ये आने लगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय महाराज जी के साथ व्यतीत करूं। मैं दिल्ली से आर्किटेक्चर कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और दिल्ली से क्योंकि वृंदावन नज़दीक है तो बार बार मेरा ये प्रयास रहता था कि मैं महाराज जी के पास आऊं। और पहली बार ही जो महाराज जी से जब मैं मिला था तो ऐसा आकर्षण हुआ कि लगा कि अब मेरे को आना ही है बार बार। और जैसे जैसे मैं महाराज जी के पास आता रहा और उनसे मिलता रहा तो हृदय के सारे संशय महाराज जी ने इतनी सहजता से हटा दिए। यद्यपि मेरे मन में भी उस समय ऐसा नहीं कि सांसारिक आकर्षण, सांसारिक भोगों को भोगने की इच्छा होती थी, पर उस समय महाराज जी से जो संवाद हुआ, उनसे जो बातचीत हुई, उनका जो ये स्वभाव था, उनका नेचर था कि हम हर बात उनसे कर सकते हैं। तो पता ही नहीं चला उनके उस नेचर ने कैसे हृदय की सारी ग्रंथियां, सारे आकर्षण धीरे धीरे नष्ट कर दिए।